सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम क्रैक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2017 का जो यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर था। उसमें मैंने बाल विकास और हिंदी जो है वो करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का पेपर, जो पेपर 1 है ये हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 3/4 का 2/3 कॉमा 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? 8, 12, 10 या 32? तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 2, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 6, 8, 2 या 4? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, 4। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 2, बी, 33, 33 सही 1/3%। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन हमारा, आप लोग देख लीजिए। 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 3। ब्रैकेट में कड़ी, उसमें 2 प्लस कड़ी में 5 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का वक्र लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। तो इसका आंसर सही होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारी का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा? 200 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर या 75 मीटर स्क्वायर? तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 1, 200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्रसारण क्या है ये? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है गलती से गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, किसको गया था श्रेय? R. A. फिशर को, गाउस को, लॉप्लास को या न्यूटन को? तो हमारा आंसर सी सही होता है, ये लाप्लास को गया था, सांख्यिकी इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या के 66% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है 100, 75, 80 या 90? तो इसका आंसर सही होगा हमारा 100%, सॉरी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 × 4।
हम्म, क्या है ये? 27 × 4 उतारा तथा नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी के कक्ष में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए, या उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए, या डी, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। आप होते तो ऐसे क्या करते? सोच के बताइए। तो इसका आंसर हमारा सही होता है, मैं ही बता देती हूँ, इसका आंसर हमारा डी सही होगा। देखिए, अगर उस बच्चे ने गलती की है तो उस बच्चे की गलती ये पहले जैसा एक वो नहीं है प्राइमरी, कि आप उसको डंडे से मारेंगे या उसकी गलतियां निकालेंगे या उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, एकीकरण का सिद्धांत और जो भी ये एनसीएफ 2005 जो है वो कहता है बच्चे को दंडित नहीं करना है, बल्कि अगर उसे कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करनी है। तो हमारा आंसर 4 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 हमारा। पाई है एक क्या है? हम्म, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्णांक। तो पाई जो है वो परिमेय संख्या है, ए सही होता है। नेक्स्ट 101वां क्वेश्चन है, यदि a/3 बराबर 12, b/4 बराबर c/7 हो तो a+b+c/c का मान क्या होगा? कड़ी में 2, b7, 2 या 1/7। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। 102 क्वेश्चन है, यदि संख्या, एक सेकेंड, यदि संख्या 604 डैश 6, 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा? 1, 3, 7, 5। हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, 5 होगा। नेक्स्ट 20वीं सदी के स्वच्छ शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावना व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुज या हरीश चंद्र। तो हमारा आंसर सही होता है, सभी जानते हैं, ये तो जग जाहिर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास रामानुज को 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? 21 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या 12 मीटर? तो हमारा आंसर इसका सही होता है 21 मीटर। क्या है? 21 मीटर सही होता है। आप लोगों का जवाब जो भी रहा हो। 105वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। कोण ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ है। निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। सी
और डी यहाँ पे है, ये रहा। और हमारा आंसर भी डी ही सही होगा। कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 कोण ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। ये हमारा 105वां क्वेश्चन था। तो चलिए 106 पे चलते हैं। दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या होंगी? ये इस तरह से घुमा के पूछता है कि किसी का भी दिमाग चक्कर खा जाए। तो इसका आंसर हमारा सही होता है, हम बता देते हैं आपको, सी सही होता है, 14,5। 107वां क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? तो साफ साफ है, जब व्युत्क्रम पूछा जाए तो जैसा क्वेश्चन दिया गया हो, 5 पहले दिया है 36 बाद में दिया है तो 5 पहले यहाँ रखेंगे और 36 बाद में दिया है तो 36 को नीचे रख देंगे, यही हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर घन वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? 142, 27, 42 या 54? तो इसका आंसर सही होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 54, 54। 109 क्वेश्चन हमारा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में या 40 दिन में? बेटा जी, तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, 20 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? माध्य और माध्यक, माध्य माध्यक या और बहुलक, या माध्य बहुलक, माध्य और बहुलक या बहुलक और माध्यक? हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 2, माध्य, माध्यक और बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या होगी? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी, 23 होगी। नेक्स्ट, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है,
यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? 333, 444, 44 या 4444। तो हमारा आंसर सही होता है सी, मतलब बी, 444। नेक्स्ट, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग की ऊपरी सीमा या उस वर्ग की निम्न सीमा। तो उसका आंसर सही होता है उस वर्ग की बारंबारता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं पंचभुज के अंतःकोणों का योग जो है 540 होता है। 115 क्वेश्चन है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? देख लीजिए इसमें नेगेटिव क्वेश्चंस कौन सा आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए मैं बता देती हूँ, बी है ऑप्शन, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये नेगेटिव में आएगा, तो ये आपको नहीं कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116वां, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे कितना? तो हमारा आंसर सही होता है 25 और 65। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 10 12 12,000 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4, 4 बचेगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझने समझे रटने की क्षमता, शिक्षक की सुनने की क्षमता या अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। 119 क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या माध्य। तो इसे हम बार बार आने वाली जो होती है प्रेक्षण का अंतर जो है वो परिसर कहलाता है। इसमें मैक्सिमम में से मिनिमम जो है वो घटाया जाता है, तो उसका आंसर आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 5 या 7। तो हम सभी जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। तो गाइज यहाँ पे हमारा मैथ जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे के सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को पेपर 1 जो है 2018 का देखना है तो उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा।
बाल विकास का एक पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करती जाऊंगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप लोग देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।